यह कहानी एक जहाज के बारे में है, एक नौकायन जहाज जिसका नाम पोसीडोन है और यह बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं और आज इस जहाज पर काफी लोग आते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कल से नए साल की शुरुआत होगी। यहाँ कोई इस जहाज पर पार्टी कर रहा है तो कोई ताश खेल रहा है, कोई नाच रहा है। तो हमें जहाज का कंट्रोल रूम दिखाई देता है, जहाँ कप्तान को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनका कहना है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और फिर वह देखता है कि बहुत बड़ी और ऊंची लहर सामने से उनके जहाज की ओर आ रहा है। यह देखकर सभी कप्तान बहुत डर जाते हैं और जल्दी से जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं। वे इसे मोड़ने में सफल होते हैं, पर लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले उसके पीछे चांद दिखाई दिया, लेकिन यह इस लहर के पीछे पूरी तरह से छुपा हुआ है, जिसका अर्थ था कि लहर उनके जहाज से बहुत बड़ी थी। तब वे घोषणा करते हैं कि जहाज पर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, कोई हादसा होने वाला है। तो सभी यात्री और अधिकारी हैं बिल्कुल सतर्क। इसकी घोषणा होते ही हड़कंप मच गया है और फिर ऊंची लहर उनके जहाज से टकराती है, जिसका दबाव इतना अधिक होता है कि पोसाइडन, जो कि इतना बड़ा जहाज है, समुद्र में पूरी तरह उल्टा है। इसका मतलब है कि ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया, यानी वह जमीन बन गई और मंजिल ऊपर आ गई। जैसे ही जहाज मुड़ता है, जाहिर है कि चीजें गिरती हैं और टूटती हैं। समुद्र में डूबकर कई लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा इंजन रूम में भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इससे जहाज को चलाने वाले सभी कप्तानों की भी मौत हो जाती है। अब जहाज के हॉल में, जहां सबसे ज्यादा लोग थे, एक अधिकारी आता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी सुनामी लहर हमारे जहाज से टकराई है। इससे यह पूरी तरह से उलट हो गया है, इसलिए यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। और अच्छी खबर यह है कि हमारे अधिकारी लहर आने से कुछ मिनट पहले पास होना बचाव दल को सूचित किया, जो बुरे समय में सभी को बचाता है। इसलिए वे जल्द ही अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ आने वाले हैं। इसलिए सभी को पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम दलेन था। वह सामने पड़े मृत अधिकारी के पास से जरूरी सामान निकाल रहा था। एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर डालेन बताता है कि मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब बताया गया है कि जहाज पलट गया है। डालेन कहते हैं लेकिन यहाँ से निकलने का एक रास्ता है और वह नीचे का रास्ता है, जिसके लिए जाहिर सी बात है कि मुझे ऊपर जाना ही होगा। फिर जैसे ही वह यहाँ से जाने लगता है, बच्चा अपनी माँ को यहाँ लाता है, और क्योंकि दलेन पहले ही अपनी माँ से मिल चुका है, तब वह उसे जानता है। उसकी माँ दलेन से पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वह कहते हैं हाँ, मुझे एक तरीका पता है। बच्चे की माँ बोली, एक अधिकारी ने जो कहा वह आपने सुना कि हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए, सहायता आ रही है। जहाज उल्टा हो गया है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इसी बीच एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। बूढ़ा बताता है कि मैं एक वास्तुकार हूँ, यानी हर चीज का डिजाइनर हूँ, हर तरह की चीजें बनाने में माहिर, जो नावों और जहाजों के बारे में अच्छी तरह जानता है। और मेरे हिसाब से इस जहाज को इस तरह से नहीं बनाया गया था कि यह उल्टा तैरता रहे। इसका मतलब है कि यह ऐसे पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा, जो हम सबको मार डालेगा। अब दूसरा आदमी, जो रॉबर्ट है, दलेन से पूछता है क्या आप डिस्को का रास्ता जानते हैं। दलेन कहते हैं हाँ, यह ऊपर है, लेकिन इस स्थिति में आप डिस्को क्यों जाना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं नहीं, मेरी बेटी वहीं फंसी हुई है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, परंतु पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और फिर हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। डालेन कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना काम अकेले करता हूँ। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता। जो वह कहता है जैसे ही मुझे पता चले मैं आपको बताऊंगा, जिससे साबित होता है कि दलेन यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वह रास्ता नहीं जानता। फिर रॉबर्ट जहाज के एक आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है जो यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता है। फिर वह उसे संकेतों से मार्ग समझाने लगता है। रॉबर्ट उससे कहता है मैं तुम्हें 1 महीने में जितना कमाऊंगा उसका 2 गुना दूंगा, बस हमें वहां ले चलो। इस बात पर आदमी मान जाता है, यानी अब वह भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। उसके बाद रॉबर्ट डालेन से कहता है मेरी बात सुनो, यदि आपके पास कोई योजना है तो हमारे पास एक मार्गदर्शक है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा। ऐसे में अगर हम सब मिलकर चले तो हमारी जान बच सकती है।
अलग अलग जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। जिसके लिए डिलेन आखिरकार सहमत हैं। जिसके बाद सभी लोग जहाज के निचले हिस्से में जाने के लिए एक साथ आते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का निचला भाग ऊपर की ओर होता है, इसलिए वे वहां जा रहे थे। और वहां जा रहे थे, वे उस रास्ते से निकलने वाले थे जहां बड़े प्रशंसक हैं, जो जहाज को चलाते हैं और उसे आगे ले जाते हैं। लेकिन जब लोग छेद छोड़ रहे थे, वहां के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि पानी अंदर न आ सके। हालांकि वहां पहले से ही बहुत पानी था। वहां के खिड़की दरवाजे इतने मजबूत थे कि ज्यादा पानी अंदर नहीं आ सकता था। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि वे किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंच सके और वहां से निकल जाओ ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनका पूरा रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि उनके सामने कई लोगों की लाशें बड़ी बड़ी होती हैं। जिसके बाद वे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट बहुत ऊंची है। फिर एक बहुत बड़ा लोहे का सरिया वे सामने के दरवाजे के लिए एक रास्ता बनाते हैं ताकि वे उस दरवाजे को खोल सके और यहाँ से निकल सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी तरफ से दरवाजा नहीं खुलता है। लेकिन फिर भी ऊपर की मंजिल की लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और रास्ते से हटकर लिफ्ट के रास्ते आ जाते हैं। लेकिन फिर भी 2 लोग पीछे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक जहाज के पहरेदार पर एक आदमी। और जैसे जैसे ये लोग उस रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे, उनके नीचे लोहे की छड़ का रास्ता फिसल कर गिर जाता है। जिसके बाद वे लिफ्ट के रास्ते के किनारे से लटक जाते हैं। वे उसे छू भी नहीं सकते क्योंकि नीचे गहरी खाई थी और यदि वे गिरेंगे तो केवल मरेंगे। लेकिन यहाँ फांसी लगाने से परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि जो लिफ्ट ऊपर थी वह भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जो अगर उन दोनों से टकरा जाए तो भी उनकी मौत निश्चित है। अब डायलन ने बूढ़े का हाथ पकड़ रखा है, जबकि गाइड वृद्ध का पैर पकड़कर लटका हुआ है। डायलन उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था, तो वह इसमें असफल हो जाता है। तभी डायलन देखता है कि लिफ्ट ऊपर से गिरने वाली है, तो वह बूढ़े आदमी से कहता है कि किसी तरह गाइड को नीचे गिरा दे, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। तब बूढ़ा जाना नहीं चाहता है, लेकिन वह अपने पैर को मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे गाइड की मौत हो जाती है। फिर जैसे ही डायलन बूढ़े को खींचते हैं, लिफ्ट मुश्किल से नीचे जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसलिए डायलन और रॉबर्ट जल्दी से अपनी लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं और अब उनमें से एक की मौत हो गई है। अब 5 लोग बचे हैं, जिसके बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक डिस्को एरिया मिलता है, जहां रॉबर्ट की बेटी और उसकी बेटी की सहेली को 2 और लोग मिलते हैं। यानी उन्हें कुल 4 लोग मिले, जिसका मतलब है कि वे अब 9 हैं और अब उन्हें जल्द से जल्द जहाज के ऊपरी हिस्से में पहुंचना है, क्योंकि यह जहाज डूबने वाला है। अब जब लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ता फिर से बंद हो जाता है और यदि ये लोग उस पार जाना चाहें तो वहीं मारे जाएंगे। वहां लोहे की रेलिंग टूट गई, इसकी मदद से वे दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर डायलन उससे पूछता है कि क्या कोई वहां से निकलने का कोई और तरीका जानता है। अब एक लड़की जो इस जहाज पर कई दिनों से छुपी है, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, उन्हें बताता है कि मैं इस जहाज पर कई दिनों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ, सिवाय इसके यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। 5 लोग एक एक करके रेलिंग पर चढ़े और वहां से निकलने लगे, जहां 5 लोग धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर रोबोट अपनी बेटी से कहता है, अब तुम आ जाओ बेटा, दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन तभी एक शराबी यहाँ आता है जो उनसे डिस्को में मिले थे। वह कहता है कि मैं पहले आऊंगा, और फिर जैसे ही वह जाने लगता है, यह बीच में होता है। फिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंजन उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शराबी और रेलिंग भी टूट जाता है और उसके साथ नीचे चला जाता है। अब इंजन के उस हिस्से के साथ बहुत सारा तेल भी पानी में गिर जाता है। वहां पहले से ही फुलझड़ियां गिर रही थीं, इसलिए पानी में आग लगी है। अब शराबी मर चुका था तो 8 बचे थे, लेकिन केवल 5 लोग दूसरी तरफ गए जहां उन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उनकी बेटी और डायलन अभी भी थे वहां पीछे अटक गया। पानी में आग थी, उनके लिए उस रास्ते जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रेलिंग भी टूट चुकी थी जब इंजन गिर गया। अब डायलन एक रस्सी को पाइप से बांधता है और पानी में चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि नीचे जल है जहां आग उसे छू भी नहीं सकती। इसलिए वह नीचे जाकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। वहां वह रस्सी के दूसरे सिरे को बांध देता है पाइप के साथ, जिससे रॉबर्ट और उनकी बेटी इस रास्ते भी आते हैं, जिसमें से 8 बच जाते हैं और फिर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। अब डायलन को सब पता था, क्योंकि एक समय था जब वह नेवी में काम करता था।
उसने नौसेना छोड़ दी थी, लेकिन उसे अभी भी जहाज के बारे में काफी जानकारी थी। अब हॉल का दृश्य दिखाया गया है, जहां सभी लोग इंतजार कर रहे थे मदद के लिए। वे सभी बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, क्योंकि मजबूत शीशा भी टूट रहा था पानी के दबाव के कारण। और फिर जैसे शीशा टूटता है, प्रेशर से बहुत पानी आता है, जिसमें वे सब डूब जाते हैं और वे सब मर जाते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते थे उनके अंतिम क्षण में चीख को छोड़कर। उन 8 लोगों को भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं और समझो कि सभी गरीब मर गए। लेकिन इस समय कहाँ थे ये लोग? वहाँ पानी भी बहने लगता है, लेकिन अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वे एक छोटा वेंटिलेशन खोलते हैं जो एक छोटा सा रास्ता था, और कहते हैं कि यही एक रास्ता है। लेकिन क्योंकि वह जगह बंद थी, एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। इसलिए ये लोग एक एक करके आगे बढ़ना शुरू करें। रॉबर्ट सबसे ऊपर है और डायलन सबसे नीचे है। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, वे देखते हैं कि नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, जिससे अब पानी आना शुरू हो गया है उस वेंटिलेशन में भी। फिर जैसे जैसे लोग वेंटिलेशन के अंत तक पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वहां एक जाल है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह इसे खोलने में असमर्थ है, क्योंकि उस पर एक नट था और उसका हाथ भी उधर से न जा रहा था। इसलिए वह लड़की से कहता है ऊपर आने के लिए, बेटा जल्दी करो। फिर अगले ही पल वह लड़की को कॉल करता है उसी के लिए, और सभी से पूछता है क्या किसी के पास सिक्का है या लोहे की बनी कोई वस्तु जिससे हम अखरोट खोल सकते हैं। जिस पर उसके साथ जो युवती थी, जो बिना टिकट जी रहा था, उसके गले से एक क्रॉस लॉकेट उतारता है और कहते हैं कि ये लोग इसके साथ अखरोट खोलने में सक्षम हो सकता है। फिर बच्चा क्रॉस लेता है और धीरे धीरे नट को खोलना शुरू करता है, क्योंकि उसके हाथ छोटे थे और अखरोट तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पानी बढ़ता जा रहा था, और क्योंकि डायलन सबसे नीचे था और वह डूबने वाला था, फिर सौभाग्य से जाल खुल जाता है, जिससे सभी जल्दी एक के बाद एक बाहर आता है। इस तरह डायलन की भी जान चली जाती है और अब उसे केवल 2 मंजिल ऊपर जाना था, जिसके बाद सभी की जान बच जाएगी। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, वे एक टैंक में फंस जाते हैं। वे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहां से पानी आ रहा है। वे आगे नहीं जा सके क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, एक छोटी सी सड़क को छोड़कर, जिसे मजबूती से बंद कर दिया गया। इसलिए डायलन उन्हें समझाते हैं वह स्थान जहां हम खड़े हैं ऐसा टैंक है जहां पानी भरा हुआ है जहाज को संतुलन में रखने के लिए, और जब यह पूरी तरह से पानी से भर जाता है, यह छोटा रास्ता खुलता है, जिसके बाद सारा पानी चला जाता है दूसरे टैंक के लिए। और अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इस टैंक को भरना होगा, ताकि जब यह भर जाए, पानी दूसरे टैंक में चला जाता है दरवाजा खुलने के बाद। इसके बाद हम जीवित रह सकते हैं। रॉबर्ट की बेटी बहुत घबरा जाती है और कहता है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और अगर हम बीच में ही दम तोड़ दे तो क्या होगा, जिसे डायलन गुस्से और चिंता में जवाब देता है कि वह नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अब यहाँ रॉबर्ट और डायलन तय करते हैं कि वे इस टैंक में पानी भरेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगते हैं। अब जैसे ही टैंक पानी से भर जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है, जिससे ये सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल वह दरवाजा अचानक खुल जाता है और ये सभी लोग पानी के प्रेशर से दूसरी टंकी में आ जाते हैं। अब ये लोग उस टंकी से भाग निकले थे, लेकिन परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ जाना है यहाँ से निकलने के लिए तैरकर। जिसके बाद सभी गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। यहाँ सबसे अंत में वह लड़की थी जो इस जहाज में छिपी हुई थी लंबे समय के लिए। जब वह आगे जा रही थी, उसके कपड़े तार में फंस जाते हैं, जिससे वह वहीं फंस जाती है। हालांकि वह बूढ़ा उसे बचा लेता है और उसे ऊपर लाता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वह मर चुकी है। जिसके बाद अब 7 लोग बचे हैं और वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग मंजिल तक पहुंचे जहां बड़े प्रशंसक हैं, जहां से उन्हें निकलना है। लेकिन जैसे ही वे यहां आए, वे देखते हैं कि यहाँ बहुत पानी है, जिस पर लाश तैर रही थी। यह देखकर डायलन बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उसके चेहरे को देखकर वह बच्चे से पूछती है, क्या हुआ डायलन, आपका शौक क्या है? जिस पर डायलन कहते हैं, जहां से हमें निकलना था वह हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि यह बहुत दूर है और पानी बढ़ रहा है। यह सुनकर रॉबर्ट कहते हैं कि हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, काश इससे बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। रॉबर्ट धन्यवाद कहते हैं, आपने हम सबको बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है कि हम इस जहाज में मरेंगे, और वैसे भी सब कुछ अंदर नहीं है एक इंसान का नियंत्रण।
लेकिन तभी वहां के इंजन रूम में जोरदार धमाका होता है, जिससे जो पानी भरा था वह यहाँ से निकल जाता है और ऐसा करने से वह रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से उन्हें निकलना होता है, यानी जहाँ बड़े बड़े फैन हुआ करते थे। फिर उनके सामने एक और समस्या आ जाती है और वह यह कि पंखा अभी अपने आप घूम रहा था। इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि यह सीधा नहीं था, लेकिन विपरीत दिशा में घूम रहा था। इससे वायुदाब उनकी ओर था, जिसका मतलब था कि भले ही वे उस पर कुछ फेंक दें, यह पंखे की ओर नहीं जाएगा और उनके पास वापस आ जाएगा। फिर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिससे वह पाता है कि नियंत्रण कक्ष इन पंखों के ठीक नीचे है, जहां इन पंखों को बंद किया जा सकता है। कंट्रोल रूम यहां से 150 फीट की दूरी पर है और वहां जाना मतलब मौत है। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार थे। यह देखकर उसकी बेटी की सहेली कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, मुझे जाने दो क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं और इन पंखों को बंद भी कर सकता हूं। उसके तुरंत बाद वह प्रशंसकों को बंद करने के लिए वहां जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके जाने से रॉबर्ट की बेटी रो रही है। वह उसे जाने से मना करती है। तभी उसकी सहेली कहती है कि जाना जरूरी है, किसी को जाना होगा। और अब अपनी बेटी को रोता देख रॉबर्ट खुद पानी में गोता लगाते हैं और कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डायलन यहाँ नहीं है क्योंकि वह छोटा लड़का पानी में डूब गया था, जिसे डायलन और उसकी माँ ढूंढ रहे थे। बच्चा बहुत जल्द मिल जाता है जिसे डायलन बचा भी लेता है, जिसके बाद वे वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां बाकी लोग थे। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ पानी भी बढ़ता जा रहा था और अगर वे पंखे बंद नहीं करते हैं या यहाँ से नहीं निकलते हैं, वे भी डूब मरेंगे। वहां रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचता है और पंखे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद करने थे वह टूट गया है और साथ ही रॉबर्ट की सांसें टूट रही हैं। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। वह मरने वाला था, तभी उसे वह बटन दिखाई देता है जिससे पंखे उल्टे हो जाते हैं, यानी फैंस की दिशा बदली जा सकती है। और मरने से कुछ सेकंड पहले वह बटन दबाता है और वह मर जाता है, जिसका अर्थ है कि रॉबर्ट ने उन सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डायलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं, तो वह डर कर कहता है कि अभी तक क्यों चल रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है। तभी रॉबर्ट की बेटी की सहेली देखती है कि जो चीजें पहले हमारे पास आ रही थी, यानी जो हवा का दबाव हमारी तरफ था, वह अब उल्टा हो गया है। इसलिए वह डायलन से कहता है कि रॉबर्ट ने प्रशंसकों को उलट दिया है, तो अब हम चीजें फेंक सकते हैं और इंजन बंद कर सकते हैं, हम पंखे बंद कर सकते हैं। जिसके बाद वह डायलन को एक बहुत बड़ा सिलेंडर देता है। डायलन ने ऐसा सिलेंडर पंखे की तरफ फेंका तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके कारण इंजन बंद हो जाता है और पंखे अंततः टूट जाते हैं। जिसके बाद वो उस रास्ते से निकल जाते हैं और एक एक करके ये जहाज पोसाइडन से पानी में डूब जाता है और जल्दी से एक छोटी नाव पर सवार हो जाता है जो पोसेडोन से आई थी, क्योंकि जहाजों में ऐसी कई नावें होती हैं। जब सभी उस पर चढ़ जाते हैं तो पोसेडोन उनकी ओर गिरने लगता है, इसलिए हर कोई जहाज के पतवारों का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर पोसेडोन जो उन पर गिरने वाला था, वे इससे काफी आगे निकल आए थे। पोसाइडन, जो कि एक बहुत बड़ा जहाज था, कुछ घंटों पहले बहुत ही शांत पानी पर तैर रहा था और वह पूरी तरह पानी में डूब गया। जिसके बाद यह फ्लेयर गन से फायर करता है कि उन्हें बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया।